आपको जानकर हर्ष होगा कि अखिल भारतीय छत्री महासभा ने रचा इतिहास। दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सभी छत्री दिग्गजों ने किया शिरकत और कुंवर हरिवंश सिंह के नेतृत्व में किया आस्था। आइए हम सुनाएंगे क्या कुछ कहते हैं और किस प्रकार अपनी कमर कसे हुए हैं छत्री समाज। महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और इस बैठक में हिंदुस्तान के कोने कोने से छत्री महासभा के जो अध्यक्ष लोग हैं और जो पदाधिकारी आए हैं, बहुत अच्छी मीटिंग चल रही है ये। और यहाँ तरह तरह का हम लोग फैसला ले रहे हैं कि छात्रों के बारे में और इसको कैसे विकास किया जाए, इसका छत्री महासभा का किस तरह से इसका सब आयोजन होगा, इस सब पर बहुत चर्चा हुई है। अभी और चर्चा होनी है। उनकी तबीयत ख़राब थी, वो रात में उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई, नहीं तो उनके आने का पूरा प्रोग्राम था। वो 11 बजे उनका फ्लाइट बुक था, लेकिन वो बीमार होने की वजह से वो नहीं आ पाए। हमारे पूरे क्षत्रिय समाज पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है, इसमें केवल 40 से 45 लोगों को लोगों ने यहाँ पे आमंत्रित किया था। केवल कोरोना काल की वजह से इसको बिल्कुल सूक्ष्म रखा था और उसमें सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे आए हैं और उन्होंने अपनी अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको रख दिया यहाँ पे कि जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे जो आज के अध्यक्ष हैं जो जितेंद्र सिंह जी जो पूर्व सांसद हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं, वो उस पर अब विचार करके निर्णय लेंगे। क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में थी। इसमें कई प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग थे। इनमें सामाजिक उत्थान के लिए, समाज की दिशा दशा तय करने के लिए विचार मंथन किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो सभा आज आयोजित किया गया है मेरे द्वारा, पता नहीं कितना सक्सेसफुल हुआ, वो बाकी लोग बोलेंगे, लेकिन अच्छा हुआ कि कुछ डिसीजंस लिया गया है आज, जो कि फ्यूचर के लिए हमारे क्षत्रिय महासभा के लिए बहुत अच्छा होगा। कार्यकारिणी में अभी तक हमारे जितने भी क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोरोना काल में बहुत सारे काम किए, लेकिन वो लोग काम करने के टाइम पे उन लोगों को कुछ दिक्कतें आई। जैसे कि आपने सुना होगा, आप थे, फंड नहीं थे, ऑफिस नहीं था, ये नहीं था, वो ये जो चीज़ उनके पास नहीं थे, उसी के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया आज। और वो चीज़ आगे बढ़ के उनको कोई तकलीफ़ ना हो, वो चीज़ माइनस पॉइंट उनके ना आए, वही आगे हो। अखिल भारतीय छत्री महासभा सिंगरा मऊ ये सबसे पुराना 1897 का संगठन है। पूरे देश के 658 जनपदों में बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम हमसे पहले भी संगठन के जिन लोगों ने किया, उन सबको भी हम समय समय पर याद करते रहें। ख़ास तौर से आज हमारे जो है कोरोना काल के बावजूद भी यहाँ पर 13 प्रदेशों से प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मीटिंग में पहुँचे। आना 27 प्रदेश अध्यक्षों को चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी में 45 राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने भी इसमें सहभागिता की। हमारा मूल उद्देश्य है कि आज देश में हमने जो कुछ भी हासिल किया है, वो परिक्रमा नहीं पराक्रम से हासिल किया है। क्षत्रिय समाज एकजुट करने की बात होनी ही चाहिए, क्योंकि हमारा खून ही एक है। हम एक कुल के हैं, हम भगवान राम के वंशज हैं। 28-30 करोड़ लोग हैं। हमने तो कंबोडिया में भी देखा कि वहाँ भी भगवान राम का ही नाम लेते हैं सभी लोग। मलेशिया वहाँ 30-40 देशों के भी छत्री इकट्ठा हुए थे कंबोडिया में लास्ट ईयर। मैं ही अध्यक्षता भी वहीं किया था। तो उन लोगों ने भी भगवान राम का वंशज अपने के, वहाँ के गवर्नर साहब ने भी बोला कि मैं भगवान के राम का वंशज हूँ। हज़ारों साल पहले हम लोग यहाँ आ गए हैं। अगर अब नहीं संभले तो अगली पीढ़ी गर्त में नहीं, पाताल में चली जाएगी। एक तरह से इस सम्मेलन में चिंतन किया गया कि राजपूतों की जो दुर्दशा सभी राजनीतिक दलों ने एक सोची समझी साजिश के तहत की है, उसको कैसे बदला जाए, उसको कैसे सुधारा जाए। और इसीलिए इसी क्रम में अखिल भारतीय छत्री महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव राघवेंद्र सिंह राजू जी और सभी लोग जितने पदाधिकारी थे, सब ने इसी बात पर जोर दिया कि किस तरह से एकता को बढ़ाया जाए, किस तरह से जैसे और चीज़ें हैं
दलितों के लिए है, SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है, मिसयूज होता है, तो सवर्ण आयोग कब बनेगा, सवर्ण के लिए कब बनेगा, राजपूत के लिए आयोग कब? देखिए, हमारा भारत का संविधान बहुत क्लियर है, वो जाति रंग भेद क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है, लेकिन फिर भी होता है। तो उसको दूर करने के लिए कैसे बनेगा? राजपूत क्षत्रियों के लिए आयोग नहीं बनेगा, सवर्ण के लिए आयोग नहीं बनेगा, उनके लिए क्रीमी लेयर की मुकदमा चल रहा है, केस भी चल रहा है। मैं उसमें आर्गूमेंट करूँ, क्रीमी लेयर को कब आरक्षण से समाप्ति मिलेगी? आरक्षण 10 साल के लिए था और उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। आरक्षण की वजह से मौतें हो रही हैं, SC/ST एक्ट के दुरुपयोग की वजह से लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनका मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। आज जो आपने मधुबनी में देखा, मधुबनी प्रकरण हुआ, उसके पीछे SC/ST एक्ट का दुरुपयोग था जो पिछले वर्षों में हुआ, जिसकी वजह से वो परेशान थे। तो ये सब कुछ हुआ और लगातार मधुबनी में आपने देखा 5 राजपूतों की किस तरह से नृशंस हत्या कर दी गई। आज हमारा कोई मुखिया नहीं, आज हमारे समाज के नेता नहीं है। आज अगर संसद में होते, अगर बिहार में होते, राजनीति करते हैं, वोट लेते समय राजपूतों को याद करते हैं, लेकिन वहां के लिए कोई उनको मुआवजा देने के लिए नहीं है, कोई 1 करोड़ देने की बात नहीं कर रहा, कोई नौकरी देने की बात नहीं कर रहा, कोई उनके आंखों के आंसू पोंछने के लिए नहीं बात करा। आपने हाथरस प्रकरण देखा, पद्मावत प्रकरण देखा, बहुत ऐसे प्रकरण हैं, इन सब पर चर्चा की गई और इसका रिजल्ट निकलेगा। सबकी एकता की बात की गई और पूरे देश में ये संगठन काम कर रहा है और पूरे देश के लोगों के लिए ये भलाई के लिए काम कर रहा है। उसमें निश्चित रूप से बहुत ही निर्णायक निर्णय लिए गए जिनका आगे उनका निष्पादन होगा। कार्यकारिणी का मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं और कोषाध्यक्ष भी हूं, और ये हमारे रूटीन में साल की 5 हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी करवाते हैं। तो ये रूटीन को, कोरम को पूरा करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि किसी भी संगठन को चलाने के लिए संवैधानिक तरीके से उसका एक कोरम रखा जाता, तो कोरम पूरा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अभी हमारे जितने भी प्रदेश हैं, 27 प्रदेशों में संगठन काम करता है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। तो कोरोना है, कोरोना काल में भी हमने, आपको पता होगा, कांगड़ा में मीटिंग ली है, कांगड़ा का कार्यकारिणी हुआ, फिर दूसरा जम्मू का हुआ, फिर तीसरा ये लगातार हमारा कोरोना काल में भी हुआ है मीटिंग, क्योंकि कुछ पदाधिकारियों का कहना था कि कोरोना काल में किस तरह से काम किया जाए, जो हमारी कंट्रोल टीम काम कर रही थी। तो कंट्रोल टीम को काम करते हुए अगर ऐसी स्थिति बने देश में, तो किस तरह काम किया जाए, जो हमने सीखा।